आज यहाँ पे मैं दो फंड को कंपेयर करने वाला हूँ, वैल्यू ओरिएंटेड ये फंड रहने वाले हैं। तो जो लोग भी यहाँ पे वैल्यू ओरिएंटेड फंड देखना चाहते हैं, जो लोग भी वैल्यू ओरिएंटेड फंड सेलेक्ट करना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इसमें क्या क्या रहने वाला है, इसमें हम वैल्यू ओरिएंटेड फंड देखेंगे। वैल्यू ओरिएंटेड फंड होते क्या हैं, ये जो कि लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न भी प्रोवाइड करते हैं, और ये वो फंड होते हैं कि जहां पे आज अगर आप किसी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं और उस फंड में कौन से इक्विटी में, कौन से स्टॉक में आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, वो अंडर वैल्यू है और या ओवर वैल्यूड है, ये सारी चीजें यहाँ पे देख के अंडर वैल्यू स्टॉक उठाए जाते हैं। और उनको, क्योंकि जब हम देखते हैं कि ये भविष्य में हमें अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, तो वो भी अंडर वैल्यू हैं, तो उनको उठा के हम अपने यहाँ पे इस फंड में डाल देते हैं और यहाँ पे आपका पैसा इन्वेस्ट होता है। इसी को हम वैल्यू ओरिएंटेड फंड कहते हैं। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी, तो बिना देरी के मैं बढ़ता हूँ अपने आज के फंड की तरफ। यहाँ पे हम दो फंड को कंपेयर करेंगे। तो हमारा पहला फंड रहने वाला है कोटक कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। दूसरा फंड हमारा रहने वाला है SBI कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। दोनों ही डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के फंड रहने वाले हैं। अपने फंड को कंपेयर करने से पहले एक मेरे पास सवाल आया था, तो मैं उसका जवाब आपको देना चाहूंगा यहाँ पे, क्योंकि बहुत से लोगों में ये कन्फ्यूजन बना हुआ है। मेरे एक मिलने वाले हैं, उन्होंने वो किसी ब्रोकर के द्वारा उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी। उन्होंने क्या करा, उन्होंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, बट वो म्यूचुअल फंड नहीं है, वो है यूलिप स्कीम। यूलिप स्कीम मतलब यानी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, यूलिप स्कीम। आप सभी यूलिप स्कीम के बारे में जानते होंगे, तो यहाँ पे मैं, जो लोग नहीं जानते उनको मैं थोड़ा सा कंफर्म कर देता हूँ कि ये जो यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान होता है, ये आपको बेचा जाता है म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस के कवर के रूप में, कि अगर बाई चांस आपके साथ कोई भी अनहोनी हो जाती है तो यहाँ पे आपको इंश्योरेंस भी दिया जाएगा, और अगर कुछ नहीं होता है तो आपको यहाँ पे इतना इतना रिटर्न देख के मार्केट देगी, आपको इतना पैसा मिलेगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि यूलिप स्कीम में इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि अपने पैसे को आग लगा दीजिए, क्योंकि ये वो रिटर्न आपको नहीं प्रोवाइड कर सकता है जो म्यूचुअल फंड आपको दे देगा। आप कहेंगे कैसे, हमने तो किया हुआ है और हमें अच्छा रिटर्न भी मिल रहा है। देखिए, इसमें आपको चार्जेस इतने ज़्यादा लगते हैं जिसकी वजह से आप वो रिटर्न कमा ही नहीं पाते हैं जिसके लिए आपने इन्वेस्ट किया होता है। लेकिन लोग क्या करते हैं लालच में, कि अगर हम टर्म इंश्योरेंस ले लेंगे तो हमें उसमें बाद में कोई पैसा नहीं मिलता है, इसलिए वो यूलिप ले लेते हैं कि अगर हमें कुछ हुआ तो हमें पैसा मिल जाएगा, नहीं हुआ तो भी हमें पैसा मिल जाएगा। तो वो लोग यहाँ पे यूलिप स्कीम को ले लेते हैं, और जो आपका जो यहाँ पे ब्रोकर है, जो भी आपका यहाँ पे एडवाइजर है, अगर आपको उसने यूलिप स्कीम चिपकाई है, यहाँ पे उसको मिलता है कमीशन तगड़ा वाला। तो मैं यहाँ पे, जिन्होंने मुझसे सवाल किया था, वो अगर मुझे ये देख रहे हैं वीडियो, तो मैं उनके लिए भी ये चीज़ बोल रहा हूँ। और जो लोग भी यूलिप स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं, और जो लोग भी इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, जिनके पास भी ऑफर आया है उनके एडवाइजर या फिर ब्रोकर की तरफ से, तो आप लोग यूलिप स्कीम में इन्वेस्ट ना करके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करिए, या फिर ETF में इन्वेस्ट करिए। कुछ नहीं है, आपको इनमें रिस्क लग रहा है, आप FD में इन्वेस्ट कर दीजिए, बट यूलिप में मत करिए, क्योंकि यूलिप में कोई फायदा नहीं है, रिटर्न आपको उतना अच्छा मिलेगा नहीं। आप FD में करेंगे, पैसा सेफ तो रहेगा, ऐसे आप वॉलिटिलिटी में भी फंसे रहेंगे और पैसा रिटर्न भी आपको नहीं देगा। तो यूलिप में मत करिए। जो लोग इन्वेस्ट करते हैं वो लोग भी अपना एक बार इस चीज़ को ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए। अगर आप यूलिप के ऊपर डिटेल वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको यूलिप स्कीम के ऊपर पूरा डिटेल वीडियो चाहिए और क्यों नहीं लेना चाहिए, क्या क्या कारण हो सकते हैं, और इसकी जगह हम क्या क्या फंड्स को सेलेक्ट कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। सारी चीज़ों को मैं बताऊंगा, अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइए। बढ़ते हैं अपने फंड की तरफ। जो मैंने आपको बताया कि पहला फंड हमारा है कोटक कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। NAV यहाँ पे इसकी जो है वो 174.67 की चल रही है। डायरेक्ट ग्रोथ का ये फंड है। यहाँ पे अगर फंड हाउस आप देख रहे हैं तो कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड इसका फंड हाउस हो जाता है। ये जनवरी 2013 में शुरू हुआ था और बेंचमार्क निफ्टी 500 वैल्यू 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स है। वैल्यू ओरिएंटेड फंड है, मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे 500 कंपनीज में से जो 50 वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज हैं वो यहाँ पे इसका बेंचमार्क होता है। रिटर्न इसने अभी तक 17.19 का प्रोवाइड किया है और रिस्क इसका वेरी हाई दिखा रहा है। फंड कैटेगरी वैल्यू ओरिएंटेड है। एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे 0.57 का लग रहा है, जो कि कैटेगरी एवरेज से काफ़ी कम है। फंड साइज 4,471 करोड़ का इसका फंड साइज हो जाता है। ओपन एंडेड ये फंड है। रिस्क ग्रेड बिलो द एवरेज है और रिटर्न ग्रेड एवरेज है। हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं और मिनिमम विड्रॉल 1000 रुपये का यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। एग्जिट लोड 1% का लगता है अगर आप 3 महीने के अंदर यानी 90 डेज के अंदर पैसा रिडीम करते हैं। तो CAGR की बात करते हैं तो 1 साल में 1%, 3 साल में 22.14% और 5 साल में 24.97 का यहाँ पे CAGR देखने को मिलता है, जो कि कैटेगरी एवरेज को लगातार बीट कर रहा है। रोलिंग रिटर्न आप देख रहे हैं यहाँ पे। रोलिंग रिटर्न 6 महीने में भी कैटेगरी एवरेज से अच्छा परफॉर्मेंस दी है, 1 साल में भी कैटेगरी एवरेज से अपर परफॉर्मेंस दी है और 2 साल में यहाँ पे कैटेगरी एवरेज से अच्छी परफॉर्मेंस दी है। और
3 साल में दोनों ने लगभग बराबर परफॉर्म किया है और 5 साल में फिर कैटेगरी एवरेज को इसने बीट कर दिया है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट इसको मिल जाता है। एसआईपी रिटर्न की बात करें तो 1 साल में 7.20, 3 साल में 21.87 और 5 साल में 26.28 का यहाँ पे एसआईपी रिटर्न देखने को मिलता है। फाइनेंशियल में 31.50 का स्टेक देखने को मिलता है, हेल्थ केयर में 10.40, एनर्जी में 9.79, टेक्नोलॉजी में 9.45, अदर्स में 31.81 का यहाँ पे स्टेक देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो लगभग 67 या 68 के आसपास का यहाँ पे 67 या 68 के आसपास का यहाँ पे लार्ज कैप में देखने को मिलता है। मिड कैप में 22.73, स्मॉल कैप में 8.85 का इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है। मतलब हाईएस्ट एलोकेशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको लार्ज कैप में देखने को मिलेगी। हाईएस्ट एक्सपोजर एचडीएफसी बैंक में देखने को मिलता है 7.07 का, जो कि जून 25 में 6.96 का था, जो बढ़ा के जुलाई में 7.07 का किया गया। रिस्क रेशियो यहाँ पे अगर हम बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन इसका हाई वॉलेटिलिटी दिखाता है, बीटा हाई वॉलेटिलिटी दिखा रहा है, शार्प रेशियो ठीक है, टेनर रेशियो अच्छा है और अल्फा भी ठीक है और रिटर्न वाइज भी ये फंड ठीक है, यानी कैटेगरी एवरेज से अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ये तो बात हो गई कोटक स्मॉल कैप फंड की। आगे हमारे पास है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। देखिए कोटक को हमने समझ लिया, अब एसबीआई को समझ लेते हैं, कंक्लूजन लास्ट पे देखेंगे। एनएवी 408.90 के आसपास की एनएवी देखने को मिलती है। डायरेक्ट प्लान ग्रोथ का फंड है, एसबीआई म्यूचुअल फंड्स का फंड हाउस हो जाता है। लॉन्चिंग डेट जनवरी 2013 है। बेंचमार्क निफ्टी 500 वैल्यू 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स इसका बेंचमार्क हो जाता है, जो कि मैंने अभी बताया वैल्यू ओरिएंटेड फंड है। पहले वाले का भी यहाँ पे बेंचमार्क सेम था, इसका भी यही है। रिटर्न 16.5 इसका रिटर्न अभी तक प्रोवाइड किया है इसने। अगर हम बात कर लेते हैं कोटक की, तो यहाँ पे कोटक का 17.19 का है, जो कि इससे ज़्यादा है। फंड वैल्यू ओरिएंटेड है, एक्सपेंस रेशियो 0.66 का है, जो कि कैटेगरी एवरेज से कम है, लेकिन इससे भी कम था कोटक का। फंड साइज 46,947 करोड़ का इसका फंड साइज हो जाता है, जो कि कोटक का इससे बहुत ज़्यादा कम था। मतलब फंड साइज इसका ज़्यादा है, यहाँ पे लोग ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन एक्सपेंस रेशियो उसका कम है। ओपन एंडेड फंड है, रिटर्न ग्रेड हाई है, रिस्क ग्रेड लो है, वहाँ पे रिस्क ग्रेड एवरेज थी। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000 से स्टार्ट कर सकते हैं, एसआईपी 500 से और मिनिमम विड्रॉल भी 500 से यहाँ पे आप कर सकते हैं। 1 साल के अंदर में पैसा रिडीम करते हैं तो 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। एग्जिट लोड आप लोगों को क्या लगता है क्यों लगाया जाता है? देखिए मेरे हिसाब से तो एग्जिट लोड मुझे बहुत सही लगता है कि ये आपको डिसिप्लिन सिखाता है, और लगाने से अगर आप यहाँ पे 1 साल भी पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, 2 साल भी पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो आपको म्यूचुअल फंड जैसी चीज़ों में पैसा लगाने का कोई मतलब नहीं है। तो जो यहाँ पे जो एग्जिट लोड लग रहा है ये आपको डिसिप्लिन ही सिखाता है, तो इसीलिए आप जितना लंबा टिकेंगे उतना आप अच्छी वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। सीएजीआर की बात करें तो 1 साल में माइनस में गया है, 3 साल में 21.32, 5 साल में 30.58, जो कि कैटेगरी एवरेज से अपर परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। रोलिंग रिटर्न यहाँ पे आप देख रहे हैं 6 महीने में बराबर परफॉर्मेंस दी है और 1 साल में कैटेगरी एवरेज ने बीट किया है इस फंड को। 2 साल में इस फंड ने कैटेगरी एवरेज को अच्छे नंबरों से बीट किया है और 3 साल में भी फंड अच्छा परफॉर्मेंस दी है और 5 साल में भी फंड ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। एसआईपी रिटर्न की बात करें तो 1 साल में 1.27, 3 साल में 18.06, 5 साल में 28.04 का एसआईपी देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल में 23.57, एनर्जी में 14.74, हेल्थ केयर में 8.02, टेक्नोलॉजी में 8.01, कंज्यूमर में 6.95 और अदर्स में 38.71 का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है। मार्केट एलोकेशन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे हाईएस्ट एलोकेशन आपको लार्ज कैप में देखने को मिल जाता है, लगभग 23% का इन्वेस्टमेंट स्मॉल मिड कैप में और 9% के आसपास का स्मॉल कैप में देखने को मिलता है। हाईएस्ट एक्सपोजर की बात करते हैं तो एचडीएफसी बैंक में देखने को मिलती है, जो कि 8.69 है, जो यहाँ पे जून 25 में इससे कम थी, जो कि बढ़ा के 8.69 कर दी गई है। हाईएस्ट एक्सपोजर यहाँ पे हमें कोटक में भी सेम ही देखने को मिल रहा था। रिस्क रेशियो देख लेते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन लो वॉलेटिलिटी दिखा रहा है, बीटा लो वॉलेटिलिटी दिखा रहा है, शार्प रेशियो अच्छा दिखा रहा है, टेन्योर रेशियो अच्छा दिखा रहा है, अल्फा भी अच्छा दिखा रहा है और रिटर्न वाइज भी ये फंड अच्छा दिखा रहा है। वहाँ पे अगर हम बात करें तो ये रिस्क रेशियो वहाँ पे थोड़े से कमजोर मुझे देखने को मिल रहे थे और रिटर्न वाइज ठीक था, बट इतना बेहतरीन परफॉर्मर नहीं था जितना कि ये फंड है। दोनों को अगर हम कंक्लूड करते हैं तो दोनों में से मुझे एसबीआई कॉन्ट्रा फंड एक अच्छी चॉइस दिखती है। देखिए कैटेगरी एवरेज से कम है एक्सपेंस रेशियो, कोटक से ज्यादा है लेकिन कैटेगरी एवरेज से कम है। तो अगर हम कोटक से कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक ये निगेटिव पॉइंट इसको हम दे सकते हैं, बट अगर हम ओवरऑल इस फंड को देखते हैं तो कोटक में जिसके रिस्क रेशियो है वो भी उतने पॉजिटिव नहीं है जो कि एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे अभी सीधा सिंगल विनर मुझे एसबीआई कॉन्ट्रा फंड देखने को मिलता है। विनर है यहाँ पे एसबीआई कॉन्ट्रा। अब
आपको क्या लगता है, आप कौन से फंड को यहाँ पे विनर मानते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और दोनों में से किस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और अगर चूज करना हो तो आप दोनों में से कौन सा चूज करेंगे, ये बात मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अपने सुझाव, अपने क्वेश्चंस आप मेरे साथ साझा करें कमेंट बॉक्स में। दोस्तों शेयर करिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।